वेलकम टू किताबों की दुनिया। एक ऐसी जगह जहां हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा होती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग, थॉट प्रोवोकिंग और लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीपली सिंप्लीफाइड समरीज, सिंपल जुबान में, इमोशनल टच के साथ। चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी या स्पिरिचुअल विजडम, हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया नजरिया, एक नई सोच और एक नया आप। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं मिलता, जो बदलना चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन चाहिए, और जो सोचना चाहते हैं लेकिन इंस्पिरेशन की तलाश में हैं। तो अगर आप चाहते हैं हर रोज एक छोटी सी लेकिन पावरफुल लर्निंग, तो सब्सक्राइब करिए किताबों की दुनिया, जहां सोच बदलेगी, जिंदगी बदलेगी। क्योंकि यहाँ हर किताब एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जेम्स क्लियर चैप्टर 4 में कहते हैं कि द मैन हु डिडंट लुक राइट एक स्टोरी से शुरुआत होती है जहां एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर सिर्फ एक इंसान को देखकर सस्पेक्ट कर लेता है बिना किसी लॉजिकल रीजन के। बाद में पता चलता है कि ऑफिसर का गट फीलिंग सही था। ऑथर इस एग्जाम्पल से ये बताते हैं कि हमारे ब्रेन को क्यूज अब्सॉर्ब करने और पैटर्न समझने की आदत होती है, चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली। चैप्टर 4 का मेन फोकस है कि हैबिट्स का पावरफुल रोल क्यूज से स्टार्ट होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप किसी हैबिट को तभी बार बार फॉलो करते हैं जब आपका एनवायरनमेंट या कोई स्पेसिफिक सिग्नल आपको उस हैबिट की याद दिलाता है, यानी क्यू ही हर हैबिट का ट्रिगर होता है। जेम्स क्लियर स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वो क्यू बन जाए उस नई हैबिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह उठकर मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो अपना मेडिटेशन मैट रात को ही बेड के पास रख दीजिए। जब आप सुबह उठेंगे तो वो मैट आपको मेडिटेशन याद दिलाएगा। दैट्स अ क्यू। वो कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हम सोचते हैं कि हम अपनी विल पावर से हैबिट्स बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ एनवायरनमेंट का रिएक्शन होते हैं। अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक सामने रखा हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप पी लें। अगर पानी का बॉटल सामने हो तो आप वही चूज करेंगे। जेम्स ये भी कहते हैं कि सेम क्यू डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है। एक आदमी के लिए सिगरेट का स्मेल क्रेविंग लाता है, दूसरे के लिए डिस्गस्ट। इसीलिए हैबिट चेंज के लिए सिर्फ क्यूज का होना नहीं, उनका मीनिंग भी मैटर करता है, जो आपकी आइडेंटिटी और पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। चैप्टर के एंड में ऑथर एक इंपॉर्टेंट टेक्निक शेयर करते हैं, हैबिट स्टैकिंग। इसमें आप एक नई हैबिट को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद अटैच कर देते हैं। जैसे, आफ्टर आई ड्रिंक माई मॉर्निंग टी आई विल रीड 1 पेज ऑफ अ बुक। इस तरह से क्यू ऑटोमेटिकली आपकी एग्जिस्टिंग रूटीन से आ जाता है और आपको नई हैबिट को याद रखने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती। इन शॉर्ट, चैप्टर 4 ये बताता है कि अगर आपको लाइफ बदलनी है तो अपना एनवायरनमेंट और क्यूज बदलना होगा, क्योंकि हैबिट्स एनवायरनमेंट के सिग्नल्स का ही रिएक्शन होती हैं। आदत बदलनी है तो पहले अपना एनवायरनमेंट बदलो, सब्सक्राइब करो और नई सोच के सिग्नल्स पाओ।